एक ऐसा प्लेन जो साल 1955 में उड़ान भरता है और उसकी लैंडिंग पूरे 37 सालों बाद 1992 में होती है। हमारी कहानी शुरू होती है 2 जुलाई साल 1955 से। डॉगलस DC-4 नाम का एक अमेरिकन चार्टर्ड प्लेन जो पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का हिस्सा था और जिसे फ्लाइट 914 कहते थे, वो न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से मियामी की ओर जा रहा था। रास्ता करीब 4 घंटे का था और इस प्लेन में 60 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पर बीच रास्ते में ही ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है और फिर कभी मियामी पहुंचता ही नहीं। मिसिंग प्लेन्स और शिप्स की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, जिनको खोजने के लिए सालों तक तलाश चलती है पर उनका कोई भी नामो निशान कभी नहीं मिलता। अब डॉगलस DC-4 के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। काफी खोजबीन के बाद जब इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चलता तो इसे मिसिंग घोषित कर दिया जाता है और डॉगलस DC-4 की कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। पर 21 मई 1992 को वेनेजुएला की कैपिटल काराकास के एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा होता है जिसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। एयरपोर्ट के क्रू को आसमान में एक प्लेन नजर आता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि वो प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में नजर नहीं आ रही थी। इतने में वो प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और यहाँ मौजूद ऑफिसर जिनका नाम जुआन दे ला कोर्ते था, वो इस पूरी घटना के गवाह बनते हैं। जब जुआन प्लेन के पायलट से प्लेन का नाम पूछता है तो वो बताता है कि मैं DC-4 में सवार हूँ और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहते हैं। अब पायलट बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और ये घबराहट तब डबल हो जाती है जब जुआन उसे बताता है कि ये मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट है। मतलब DC-4 अपनी डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर था और अभी तो पायलट को ये पता भी नहीं था कि वो 37 साल फ्यूचर में आ चुका है। जब पायलट सुनता है कि वो मियामी की जगह काराकास एयरपोर्ट पर है तो वो डर जाता है और काराकास एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगता है। अब जैसे उसे परमिशन मिलती है और DC-4 एयरपोर्ट पर लैंड करता है, पायलट बाहर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। दूसरे प्लेन्स काफी नए और मॉडर्न लग रहे थे, साथ ही साथ बिल्डिंग्स और उसके आसपास मौजूद लोग काफी अजीब नजर आ रहे थे। यही हाल बाहर के लोगों का भी था। सभी उस पुराने से प्लेन को देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड वॉर 2 का जंगी जहाज लैंड किया गया हो। DC-4 नाम के किसी प्लेन के बारे में तो वहां के लोगों ने कभी सुना भी नहीं था और भाई ऐसा कोई प्लेन उनके एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, ये तो गजब ही हो गया था। जब एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करती है तो पायलट को ये पता चलता है कि वो साल 1992 में आ चुका है और भाई एयरपोर्ट के लोग भी ये सुनकर हैरान थे कि जिस प्लेन को वो अपने सामने देख रहे हैं वो 37 साल पहले साल 1955 में टेक ऑफ हुआ था। अब इतना सुनते ही पायलट हैरान परेशान हो जाता है और तुरंत वहां से टेक ऑफ करने का फैसला लेता है। अंतिम बार जब वो वहां से रवाना हो रहा था तब उसके हाथ में एक फाइल थी जिससे एक कागज का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिर जाता है और फिर वो प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। इसके बाद डॉगलस DC-4 कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। आज तक ना तो ये मियामी पहुंचा और ना ही इसमें बैठे किसी पैसेंजर का पता चल पाया। वो कागज जिसे पायलट अपने पीछे छोड़कर गया था वो असल में एक कैलेंडर था, वो भी साल 1955 का, जो ये साबित करता है कि ये घटना 100% सच थी। लेकिन अगर ऐसा है तो साल 1955 में निकला प्लेन 37 सालों तक रहा कहां था? और क्या डॉगलस DC-4 ने टाइम ट्रैवल किया था? अब देखो, अगर इसने टाइम ट्रैवल किया था तो रियल वर्ल्ड में ऐसा सिर्फ 2 ही तरीकों से पॉसिबल है। पहला तब जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंच जाता है और दूसरा जब वो लाइट की स्पीड को मैच कर लेता है। अब अगर एक प्लेन पृथ्वी पर उड़ रहा था तो ब्लैक होल के पास पहुंचना या पृथ्वी पर उसका सामना किसी ब्लैक होल के साथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ डॉगलस DC-4 जो एक 4 इंजन प्लेन था वो साल 1942 का मैन्युफैक्चर था और उसकी इतनी स्पीड पॉसिबल ही नहीं थी कि वो लाइट की स्पीड को मैच कर पाए। मतलब कि इस प्लेन का टाइम ट्रैवल करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर 1955 में टेक ऑफ करने वाला ये प्लेन 1992 में पहुंचा कैसे? ठीक वैसे ही जैसे साल 1998 में पैदा हुए रशीद खान ने साल 1992 में इमरान खान को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते देखा। पाकिस्तान के पेस एक्सप्रेस हसन अली ने भारत के खिलाफ एक मैच में 10 विकेट्स उड़ाए और हमारी ओपोजिशन के एक लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गए। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा हॉक्स था, यानी कि एक फेक न्यूज। हाँ, ये बात सच है कि साल 1947 से 1961 के बीच डॉगलस DC-4 नाम के 22 प्लेन्स पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज, जिसे पैन AM भी कहते हैं, उसमें शामिल थे।
पर फ्लाइट 914 नाम का कोई भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता था। 2 जुलाई 1955 को ना ही कोई ऐसी फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की ओर गई थी, और अगर हम 1955 में हुए सारे हवाई हादसों के लिस्ट पर नजर डालें तो हमें फ्लाइट 914 नाम का कोई भी एक्सीडेंट देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट एविएशन की हिस्ट्री में कभी भी इस नाम का कोई भी इंसिडेंट हुआ ही नहीं। 4 अप्रैल 1955 को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड मैकआर्थर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला यूनाइटेड एयरलाइंस का डॉगलस DC-6 क्रैश जरूर हुआ था, पर उस इंसिडेंट और फ्लाइट 914 के फेक इंसिडेंट में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये फेक न्यूज फैलाई किसने, और वो क्या रीजन थे कि फ्लाइट 914 की ये फिक्शनल स्टोरी इतनी ज्यादा वायरल हो गई। देखो, बात करें इंटरनेट और सोशल मीडिया की, तो इस स्टोरी को वायरल करने का पूरा श्रेय ब्राइट साइड को जाता है, जो यूट्यूब के सबसे बड़े चैनल्स में गिने जाते हैं। साल 2019 में इस चैनल ने फ्लाइट 914 के बारे में ये वीडियो पब्लिश की थी, जिस पर आज की तारीख में 19 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। हालांकि देखो, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ब्राइट साइड ने जानबूझकर ये फेक स्टोरी फैलाई। वीडियो में स्टोरी को रियल की तरह प्रेजेंट किया गया है, पर एक जगह नैरेटर साफ कहते हैं कि ये किसी फैसिनेशन की तरह लगती है। Smells kind of fishy, right? इंटरनेट के कुछ सोर्सेस में तो ये भी बताया गया है कि प्लेन 37 नहीं बल्कि 30 सालों बाद लैंड किया था, और कारकास एयरपोर्ट पर ये 1992 नहीं बल्कि 1985 में पहुंचा था। लेकिन आखिर इस पूरी फेक न्यूज का रियल ओरिजिन कहां से हुआ है? वेल, इसका ओरिजिन हुआ मई 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज में पब्लिश्ड इस आर्टिकल के जरिए। ये अमेरिका की एक न्यूज़पेपर एजेंसी है जो साल 1979 से 2007 के बीच में एक्टिव थी और मोस्टली फिक्शनल स्टोरीज को पब्लिश किया करती थी। अब अगर हम इसी दिन के न्यूज़पेपर में पब्लिश दूसरे आर्टिकल्स को देखें तो उसका टाइटल है स्टारशिप किडनैप टॉप साइंटिस्ट। अब यहाँ इलोन मस्क के स्टारशिप की बात नहीं चल रही है, वो तो अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। मुझे क्यों तोड़ा? दरअसल इस न्यूज़पेपर में एक स्टोरी बताई गई है जहां कुछ वैज्ञानिक माउंटेन्स के एरिया में घूमने जाते हैं और वहां उन्हें हवा में उड़ता एलियंस का एक विमान दिखता है जिससे रेड, येलो और ग्रीन लाइट आ रही थी। ये विमान उन साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है और फिर कुछ समय के बाद वो नेपाल में मिलते हैं। मतलब भाई, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब यार, मजे की बात यह है ना कि वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस आर्टिकल को एक नहीं बल्कि 2 बार पब्लिश किया था। पहला आर्टिकल ये है और दूसरा आपके सामने ये रहा, और दोनों ही आर्टिकल में आप गौर से देखोगे तो इस पूरी घटना के विटनेस ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन दे ला कोर्ता की फोटो तक डिफरेंट है। ये दोनों ही फोटोज स्टॉक इमेजेस है और इनका डॉगलस DC-4 या कारकास एयरपोर्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे वीकली वर्ल्ड न्यूज ने एकमात्र यही अफवाह नहीं फैलाई थी, बल्कि साल 1992 में उन्होंने ये आर्टिकल भी पब्लिश किया था। इसके अनुसार वैज्ञानिकों को वेस्ट वर्जीनिया के केव में बैट बॉय मिला है। ये एक ऐसा क्रिएचर था जिसकी आधी बॉडी इंसानों की थी और आधी बॉडी बैट की थी। कुछ आर्टिकल्स में तो ये तक दावा किया गया कि अमेरिका के फेमस पॉलिटिशियन हिलरी क्लिंटन ने इसे अडॉप्ट कर लिया है। फेमस अमेरिकन सिंगर एल्विस प्रेस्ली, जिनकी मौत साल 1977 में हो गई थी, उनको मौत के बाद देखे जाने की भी कई फेक न्यूज़ेस इसमें पब्लिश की गई थी। मतलब जो भी न्यूज आप YouTube या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हो ना, उसे डबल चेक जरूर किया करो। क्या पता जिसे आप सच मानकर बैठे हो वो असल में एक स्टोरी मात्र है, एक फिक्शनल स्टोरी जो केवल लोगों को लुभाने के लिए बनाई गई थी। बाकी फ्लाइट 914 के बारे में आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप ऐसे ही और फिक्शनल स्टोरीज को एक्सपोज करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, और जाने से पहले इस वीडियो को जरूर जाकर देखना जहां हमने बात किया है एक ऐसे सैटेलाइट के बारे में जो 13,000 साल से हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन आखिर इस सैटेलाइट को भेजा किसने? वेल, इसकी डिस्कवरी तो सर निकोला टेस्ला ने की थी, लेकिन इसे भेजा किसने था 13,000 साल पहले, और आखिर क्यों? इसका पर्पस क्या है? जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करके देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, सच में मजा आ जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।